brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जिस तरह का तनाव आपको पता ही है, पहलगाम में जिस तरह का हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार ने कह दिया कि जो भी पाकिस्तानी हैं वो वापस चले जाएं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास कोई इस तरह का संदेश आया? हम जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे हिंदू। अभी आपकी नागरिकता नहीं हुई है? हाँ जी, मेरी नागरिकता नहीं हुई है और भाइयों की बहुत की हुई है। जब से आए हैं हमारी बहुत सरकार ने सरकार ने बहुत हमारे को मदद दिया, हमारे बच्चों को, हमारे को। हम तो इंडिया में रहेंगे भाई, हमारे भारत के पीछे हम कुर्बानी दे देंगे। आज जहां भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, दोनों ने अपने अपने राजनीतिक रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। दोनों देशों की तरफ से राजनीतिक रिश्ते ख़त्म कर दिए गए हैं। लोगों को जो एक दूसरे के नागरिक एक दूसरे देशों में रह रहे हैं उन्हें वापस जाने के लिए बोल दिया गया है। इसी बीच फरीदाबाद में कुछ ऐसे परिवार हैं जो पाकिस्तानी नागरिकता लिए हुए हैं। हालांकि बहुत लंबे समय से ये लोग रह रहे हैं और इस तनाव के बीच इन्हें किस बात का डर है या इन्हें किस बात की चिंता सताए हुए है, इसी बात को लेकर हम बात करेंगे। इनसे बात करते हैं। हमारे साथ फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में रहने वाले कुछ परिवार के लोग हैं। ये नाम क्या है आपका? मजनू दास जी। मजनू दास जी, कितना समय हो गया आपको? 99 के अंदर से आए हुए हैं। 26 साल हमारे को हो गए। राजीव कॉलोनी फरीदाबाद से रहे हुए हैं। हिंदू परिवार से हम हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं और पूरी वीज़ा के साथ हम रह रहे हैं और अप्लाई भी हमने नागरिकता के लिए किया है। उसके अंदर बहुत परिवारों की हमारी नागरिकता बन गई है और कुछ की बची हुई है और कुछ अभी अप्लाई करेंगे। जिस तरह का तनाव आपको पता ही है, पहलगाम में जिस तरह का हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार ने कह दिया कि जो भी पाकिस्तानी हैं वो वापस चले जाएं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपके पास कोई इस तरह का संदेश आया? संदेश आया है भाई, ये टीवी के अंदर और न्यूज़ के अंदर हम देख रहे हैं तो हम खुद भी ये परेशानी हो गया है। तो हमारे पास उसने बोला भाई पूरा वीज़ा होना चाहिए, तो हमारा पूरा कानूनी कार्रवाई के समान जो को हिंदुस्तान के अंदर जो कानूनी कार्रवाई ऐसी के लिए हमने पूरा वीज़ा और अप्लाई भी कर रखा है और नागरिकता भी है और वीज़ा भी हमारे पास है पूरा जी। हम जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे हिंदू। अभी आपकी नागरिकता नहीं हुई है? हाँ जी, मेरी नागरिकता नहीं हुई है और भाइयों की बहुत की हुई है। कुछ की हुई है क्या? अच्छा, ये फरीदाबाद में जो राजीव कॉलोनी जहां आप रह रहे हैं, यहाँ कितने लोग आए थे पाकिस्तान से? यहाँ आए थे पहले शुरुआत के अंदर हमारे आए थे 30, 35, 40 बंदे आए थे। उसमें कुछ लोगों की नागरिकता हो गई है, थोड़े बातें बच गए, उनकी भी अभी अप्लाई कर रखी है, वो भी नागरिकता हो जाएगी बात। अच्छा, कब से ये लोग आने शुरू हुए और कौन से साल तक ये लोग आए हैं? नहीं, 99 से हम चालू हो गए थे हम आने के लिए। जब वहाँ से को दुखी परिवार परेशानी होती है, जो अपना मुल्क छोड़ के आते हैं तो परेशानी होती है, तब तो दिक्कत होती है। बाकी यहाँ हिंदू परिवारों वाले के बहुत ही हैं, हिंदू वाले ने हमारे को बहुत सहायता किया है और गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प दिया हमारे को। समय दौर के ऊपर हमारे को बहुत अच्छा ही मिले, वीज़ा भी बढ़ाते रहे और सब कोई है और अपना कमा के अपना गुजराना कर रहे हैं जी। बात करते हैं, और लोग भी हैं। नाम क्या है आपका? देशराज है वो जी। देशराज नाम है आपका। कितना समय हो गया आपको आए हुए? यही अभी 20-25 साल हो गए हैं। नागरिकता मिली आपको? ना, नागरिकता नहीं मिली है। बीबी की हमारी नागरिकता मिल गई है, हमारे को नहीं मिली है। तो आपकी पत्नी ने पहले अप्लाई किया था या बाद में? पहले उसकी अप्लाई हुई है, फिर बाद में अभी हमारी बोला है वहाँ साहब ने कि करेंगे। अभी जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल है, कोई प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से आपको कुछ कहा गया है? पुलिस के ने कुछ भी नहीं कहा है। हमारे आराम से रह रहे हैं? आराम से रह रहे हैं बाबू जी हम। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है बाबू जी। और परिवार के लोग हैं और लोग हैं यहाँ पर जी। नाम बता दीजिए आप अपना। सर मैं क्या कहूँ? नाम क्या है आपका? माला। माला जी, कौन से सन में आए थे आप? हमें हो गए 25 साल हो गए। मामा मेरा ये साथ में आया था, हमारी नागरिकता हो गई। हमारी नागरिकता हो गई मैं बीबी की, और मामा वालों की नहीं हुई नागरिकता होगी। ऐसे 5-6 घर थे, वो सारे चले गए। 2-3 घर बचे हैं यहाँ पे और सारे चले गए। तो यहाँ जगह पे यहीं पे ही रह रहे हैं। तो जितने लोग आए थे उनमें से कितनों की नागरिकता हुई है अभी तक? वैसे 2-4 घर की हो गई। हाँ, 2-4 घर की हो गई और 2-3 घर की बच गई। तो जैसे आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो आपको काम करना या कमाना अलाउड है? हाँ, ये रेडी बच्चे लेके अब जा रहे हैं, ये रेडी, और मंडी में भी काम करते हैं बस। तो प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है? कोई टोक नहीं है, हम सही रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कहीं भी दिक्कत नहीं, ना पुलिस चौकी में, नहीं। यहाँ इंक्वायरी हमारी आती रहती है,
चंडीगढ़ से, और इंक्वायरी हमारी तो होती ही रहती है, आज तक हो रही है इंक्वायरी, मगर हम 25 साल से यहीं पे ही हैं। तो कितने समय में इंक्वायरी आती है या थाने में जब बुलाया जाता है आपको? जब साल भर में वीज़ा ख़त्म हो जाती है, 2 साल में वीज़ा बढ़ा देते हैं, साल भर में बढ़ाते थे। जब वीज़ा ख़त्म हो जाती है ना तो वो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमें पता लग जाता, हम चले जाते हैं कोर्ट में। यहाँ जो वीज़ा हमारे बढ़वाते थे, काला राम थे, वो आ जाते थे, वो फ़ोन कर देते थे, भाई तुम्हारी वीज़ा कम हो रही है, आ जाओ, तो पूरा परिवार चला जाता था। तो तकलीफ होती है इस पूरे प्रोसेस में? नहीं, वीज़ा बढ़ा देते हैं साल भर की, बस कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रह के खुश हैं? खुश हैं, मगर जाने का नाम नहीं लेंगे। जाने का नाम नहीं। कोई कह रहा है आपको जाने के लिए? नहीं सर, किसी ने नहीं कहा, हम नहीं जाएंगे। क्या माहौल है वैसे पाकिस्तान में? आपके कुछ परिवार के लोग होंगे वहाँ पर या सब आ गए हैं? बहुत सारे हैं सर, मामा है, बहन है, चाचा ताऊ हैं, बहुत सारे हैं। तो बात होती है उनसे लगातार? अभी तो बात नहीं हुई, 2-4 महीने हो गए, बात नहीं हो रही। वैसे वहाँ पर क्या माहौल रहता है? वहीं बहुत हालात खराब, पता तो यहीं पे ऐसे हाल है, तो वहाँ क्या होंगे वो तो सर आपको ही पता है, वहाँ की तो बात ही मत पूछो। कुछ बताइए अगर पता लगता है। बस यही मार धाड़ है, वैसे भी रहते हैं उधर। नाम क्या आपका? माया देवी। माया देवी। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं जिनकी नागरिकता नहीं हुई है? जितने या नहीं हुई अभी, हमने पहले दिया हुआ। ये मेरा पति जी है, ये मेरा पति है, हमने दिया हुआ नागरिकता। ऐसे में 25 साल हो गए यहाँ रहने के लिए। यहाँ को आए 25 साल, अपना मेहनत करते, मेहनत करके खाते, हम रहते हैं यहाँ पर। तो हिंदू हम तो यहाँ रहेंगे। जब इस आए हमारी बहुत सरकार ने, सरकार ने बहुत हमारे को मदद दिया, हमारे बच्चों को, हमारे को। हम तो इंडिया में रहेंगे भाई, हम तो हिंदू हैं, हम तो हमारे बच्चों को लेके यहाँ आए। अभी इतनी बड़ी लड़कियाँ बेटी होगी, यहाँ हमने रिश्ता भी दे दिया, ले भी लिया, तो हम अभी कैसे जाएंगे? बस ये मेहरबानी है हमारी। अच्छा, आए क्यों थे आप वहाँ से? वहाँ बहुत हमारे को दिक्कत थी, बहुत परेशान करते थे, बहुत बच्चों को, लड़कियों को कुरान पढ़ाते थे, ये पढ़ाते थे। फिर हम भाग के तो आएंगे, हम ज़मीन जगह सब कुछ हम छोड़ के आगे। हमारे बच्चों को बोलते तुम कुरान पढ़ो, हम कैसे पढ़ें? हमारी बेटी अच्छी अच्छी हम लेके, इतनी इतनी थी लेके हम भाग के आए हैं, सब कुछ हम छोड़ के वहाँ से आए हैं। अभी हम कैसे जाएंगे? परिवार के लोग हैं वहाँ पर अभी? नहीं है हमारे परिवार के, की है कि नहीं है, कि रिश्तेदारी है हमारी, बहुत रिश्तेदारी हैं, वो भी उधर रह गए बेचारा, आधे उधर रह गए, आधे उधर हो गए। फिर हम 25 साल के हम नहीं जा रहे, हम रिश्ता तो नहीं रख रहे हैं उधर। ऐसी हालत बहुत ख़राब करते हैं उधर। रिश्तेदार क्या बताते हैं अभी बात होती है तो? नहीं, फ़ोन भी हम नहीं करते, हम बंद कर दिया, फ़ोन वोन नहीं आता है हमारा, हम नहीं करते फ़ोन। वो बोल रहे हमारे को बुला लो इधर, वीज़ा पर बुला लो इधर, हम नहीं रह सकते, तुम गए से हमारे को बुला लो, तो वो सरकार भेजेगी, फिर तो वीज़े पर आएंगे, ऐसे कैसे आएंगे? ये है। अच्छा अंकल जी, आप बताइए एक बारी कि जैसे आपके रिश्तेदार या जो भी हैं वहाँ पर, उन लोगों से बात होती है अभी? बात होती है, जब वहाँ दुख पड़ता तो ज़रूर फ़ोन पे बात होती है। और यहाँ से कुछ वीज़ा आगे सही तरह मिलता था, अभी बहुत दिक्कत से वीज़ा मिल रहा है। तो अब तो जो हालात हैं उसके बाद तो कोई किसी को वीज़ा मिल ही नहीं पाएगा? नहीं, वीज़ा नहीं पाएगा, नहीं मिलेगा। समझ बात, ऐसे कोई परेशानी होती है, कोई कि मेरी मम्मी मर गई, ये कोई वहाँ संकट हो गया, परेशानी होती है, एक दूसरे को रिश्तेदारी में मतलब फ़ोन होते रहते हैं। तब हमने 1-2 दफ़ा का जगह कुछ कागज़ भेजे थे वीज़ा के लिए, तभी तो उनको वीज़ा बंद हो गया, बॉर्डर बंद हो गया, तो आ नहीं सकते हैं ना। कितने लोगों का वीज़ा अप्लाई हुआ था? ये मेरे 8-9-10 बंदों का वीज़ा मैंने अप्लाई किया था। हाँ, तभी ये समझ ले अभी तो बंद हो गया, समझ बॉर्डर तो अभी वहीं ही रुक के जाएंगे। तो ये बात कितनी परेशान करती है कि दोनों के? बहुत ही परेशानी करती थी। जब ये बॉर्डर खुल जाता था, आना जाना होता था, तो चलो हमारे रिश्तेदारी मिलते थे, हम उनको मिलते थे, तो बहुत अच्छी तरीका था। पाकिस्तान से 25 साल पहले आने के बाद आप कभी गए पाकिस्तान दोबारा? नहीं गए थे, 1-2 दफ़ा गए थे हम। हाँ, कार्ड बनाने के लिए हम गए थे। किसी तरह की मुश्किलात सामने आई? नहीं, मुश्किल साथ नहीं आई। यहाँ के भारत की हमारे वीज़ा, नूरी एक वीज़ा मिलती है, उसी बहाने से हम गए थे वहाँ बनाने के। वहाँ 60 दिन की वीज़ा मिलती है, वहाँ जाके फिर आ जाते हैं। कौन से प्रांत में रहते थे आप पाकिस्तान? सिंध हैदराबाद में प्रांत में रहते थे, सिंध हैदराबाद में रहते थे। हाँ, तो अभी परिवार वहाँ या रिश्तेदार हैं, बहुत रिश्तेदारी हैं। क्या बताते हैं, कैसे हालात हैं वहाँ पर? हालत सारी दुनिया को पता है वहाँ हालत है कैसे। अभी हम हमारे जाए करने से क्या है, सारी दुनिया को पता है भाई वहाँ परेशानी है, हिंदू को कैसे रखा जाता है।
समझ, शेर के आगे बकरी होती है ऐसे ही रखा जाता है। वहाँ चलने नहीं देते हैं, संस्कार नहीं करने देते, होली नहीं खेलने देते हैं, मंदिर दिवाली होली मनाने नहीं देते हैं। हिंदू समझ पता ही नहीं है भाई। इसी दुख संसार के लिए ये बच्चों को लेके, ये छोटे छोटे बच्चों को लेके इसी बात के लिए आए हैं भाई, बच्चों को पता पड़े भाई हिंदू क्या होते हैं। समझी बात, यही दुख होता है बस। सिर्फ एक उद्देश्य है, संस्कृति बचाना है। हाँ, देश और संस्कृति को बताना है, बस यही है। नहीं तो वहाँ भी रोटी सबको दाल फुल्का तो वहाँ ही मिलता था भाई। आने वाली को समय है, इस बच्चों को पता नहीं होगा भाई हिंदू क्या होते हैं, सिख क्या होते हैं, धर्म क्या होता है। अभी आए हैं, ये बच्चों को पता है भाई हिंदू क्या होता है, दिवाली संस्कृति ये होती है। जिस तरह से आप नहीं झुके, बहुत सारे लोग तो टूट भी जाते होंगे, कुरान मतलब इस्लाम कबूल भी करते हैं। बहुत सी ऐसे बंदे हैं जो टूट भी जाते हैं। बाकी हमारे जो को सिंधी जो को हैं हमारे, वो मर जाएंगे मिट जाएंगे, बाकी वो अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। जो हमारी कौम है सिंधियों की, वो नहीं छोड़ेंगे। बस हमारे अंदर है, कितने भी बंदे हैं हमारे भी, एक भी मुसलमान नहीं हुआ है। मर जाएंगे वो कबूल कर लेंगे, कुछ भी हो जाएंगे, कुछ भी कबूल कर लेंगे, बाकी सलाम कबूल नहीं करेंगे। कुर्बानी दे देंगे, हमारे भारत के पीछे हम कुर्बानी दे देंगे। इतनी मेहरबानी है बस हमारे बच्चों के यहाँ बहुत ये बच्चों को, ये बच्ची हमारी लड़की है, मेरे भाई की लड़की है, इनको एनसीटी मिल गई है भाई, इनको कोई नौकरी मिलना चाहिए यहाँ इंडिया की। कुछ ना कुछ बच्चे हमारे बड़े बड़े हो गए हैं, इनको कुछ ना कुछ सहूलत तो मिलनी चाहिए, यही अपील करना चाहते हैं हम तो बस। आपको नाम क्या आपका? पूजा। नागरिकता मिल गई? हमें नागरिकता मिल चुकी है। कब मिली आपको नागरिकता? ये 2023 में मिली है। और आप आए कब थे? हम 2006 में आए थे। 2006 में आए थे जी। यानी कि 2006 वालों को मिल गई, 1999 वालों को नहीं मिली। आगे पीछे सर होते रहते हैं, जिसने फाइल लगाई है उसकी आ गई। जो रात दिन हम मेहनत करते थे, जिसने लगाए डॉक्यूमेंट पूरे थे, तो हमारी हो गई नागरिकता। हमें सबको मिल गई है। मेरी मम्मी को, ये मेरी मम्मी है, उससे मिल गई। ये मेरा भाई है, उससे भी मिल गई। ये पापा है मेरे, उसके भी मिल गई नागरिकता। ये छोटा वाला भाई है, उसको भी मिल गई। अच्छा, आप उस समय कितनी उम्र की थी जब आप आए? हम 13-14 साल की थी। तो कुछ याद है वहाँ पर? सर वहाँ तो सब कुछ याद है, लेकिन बहुत वहाँ अत्याचार होते थे। हमारी लड़कियों को उठा के ले जाते थे, हमारे मंदिरों में गाय काट के डाल देते थे। हम किसको कहे, वहाँ तो मुसलमान कहते थे मुसलमान बनो, कलमा पढ़ो। हम कैसे भारत छोड़ के जाएं? हमारी अभी 5 लड़कियाँ उठाई है वहाँ से, 3 लड़कों को हिजड़े बना दी है। अब हमारे को बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। हमारे को रात दिन ये न्यूज़ सुन रहे हैं, हमारे को बहुत दिक्कत है, बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि हमारे भी बच्चे वहाँ रह रहे हैं, मेरी बहन रह रही है, भाई रह रहे हैं, चाचा ताऊ, हमारा पूरा परिवार वहाँ रह रहा है। सिर्फ हम 5-6 लोग आए हैं, मेरे मम्मी पापा, जब मैं छोटी थी। तो आप खुशनसीब मानते हैं खुद को कि यहाँ आ गए? नहीं सर, तो यहाँ तो हमारी मेहनत करके हम खाते हैं, अपने 1 नंबर मार्केट में जॉब करते हैं, अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, आज़ाद है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि पाकिस्तान छोड़कर आ गए? पाकिस्तान छोड़ा, बहुत हमने अच्छा हुआ जो हम पीछे छोड़ के आ गए। जो हमारे मम्मी पापा पहले सोच लेते तो हम भारत में रहते हैं। भारतवासी हम हो गए। अब हमारे को क्या है, मोदी कह रहे जाओ पाकिस्तान में जाओ, हम कैसे जाएंगे सर वहाँ पे? जैसे अत्याचार अभी हो रहा है, अब तो हम जाएंगे तो और मारेंगे हमें। लेकिन अब तो आपकी नागरिकता हो गई, अब तो जरूरत नहीं आपको जाने की। नहीं, अभी तो बहन भाई भी आए हैं ना मेरे, दिल्ली में आए हैं। हाँ, 2-3 महीने हो गए उसको। उनको तो वापस जाना होगा? नहीं, वो तो कह रहे कहीं देखे हमारे, वो मोदी जी देखो सुन ले, हमारा तो परिवार कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पे। जैसे वहाँ छुप के आए हैं ना, अब तो वहाँ जाएंगे तो हमें मार डालेंगे ना मुसलमान। कलमा पढ़ाते हैं, हमें गाय खिलाते हैं, हम कैसे रहेंगे वहाँ पे? उससे तो मोदी हमें यहीं मार दो ना, वो सही है। हम तो वहाँ तो नहीं जाएंगे, भारत छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हम। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे फरीदाबाद में बसे उन परिवारों से हमने आपको मिलाया है जो 20-25 साल पहले या उससे भी ज़्यादा समय पहले पाकिस्तान छोड़कर आ गए थे। बहुत सारे लोगों को 2 साल पहले हिंदुस्तान की नागरिकता मिल गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार अभी भी हैं जिनकी नागरिकता अभी अटकी पड़ी है। हर साल 2 साल में इन्हें अपना जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कराना पड़ता है। लोगों ने अपनी उन पुरानी यादात को भी शेयर किया हमारे साथ कि किस तरह के अत्याचार उनके साथ पाकिस्तान में जब वो रहते थे उनके साथ होते थे। तो उनका कहना है
कि जिन लोगों की अभी नागरिकता नहीं हुई है वो भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो, ना तो वो पाकिस्तान जाने वाले हैं, ना जो 2-4 महीने पहले या 6 महीने पहले उनके रिश्तेदार आए हैं वो भी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान ना भेजा जाए, क्योंकि वो चोरी छुपे आए हैं और अगर वो वापस गए तो फिर उन्हें जान के लाले पड़ जाएंगे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।